कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो, वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे को आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। परंतु उनमें से कुछ फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। हम देख रहे हैं ये जो पैसेज हमने पढ़ा है, ये यीशु के यरूशलेम में घुसने से पहले का रिकॉर्डेड आखिरी मिरेकल है। यानी मतलब यरूशलेम में जब वो घुसा उससे पहले जो उसने काम किया और उसने लाजर को मरे हुए में से जिला दिया। कई बार हमारे जीवन भी मरे हुए से हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ आवर ओन सिंस, बिकॉज ऑफ आवर ओन प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ आवर ओन थिंग्स। हम मरे मरे से वो जीवन को बिताने लगते हैं और हम कहते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, मगर खुदाबंद कहता है, मैं तेरे मरे जीवन में फिर से जीवन बिता दूंगा और मैं तुझे पूरा ज्यों का त्यों कर दूंगा। लाजर जो मर गया था वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक होके चलता हुआ बाहर आ गया और उसने कहा, इसके कपड़े उसके ऊपर से लपेटे हुए जो कपड़े हैं उसको हटा दो। यानी मतलब के लोग चिंतित हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है। और हम देखते हैं इस तरीके से परमेश्वर की इतनी महिमा हुई कि लोगों ने कहा, जो वहां के फकीह फरीसी थे, जो वहां के धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने कहा अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये तो सारा वर्ल्ड इसके पीछे हो जाएगा और इससे अच्छा ये, और रोमी जो है वो हमें आके दबा लेंगे और रोमी जो है वो हमसे, रोम के लोग जो है वो हमसे गुस्सा हो जाएंगे। यानी मतलब कि उनको अपना जो वो था सल्तनत बहुत जरूरी लग रही थी और परमेश्वर जो है उसने बड़े बड़े काम कर दिए थे। हम देखें कि जब वो मार्था और मरियम को पता चला कि उनका भाई बीमार है, तो उन्होंने फटाक से किसी बंदे को भेजा कि जाओ यीशु को बुला लाओ। और उनका विश्वास क्या था? आप देखते हैं कि मार्था का विश्वास थोड़ा कम था और मरियम का विश्वास ज्यादा था। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्था जो थी ज्यादातर खाने वाने बनाने में लगी रहती थी और जो मेरी थी वो किस में लगी रहती थी? वचन को सुनने में लगी रहती थी। और हमने भजन 138 के सेकंड आयत में पढ़ा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। यानी मतलब
मैं वचन को जानना और वचन को खोजने वाले ज्यादा प्रेम करने वाले लोग हैं, वो ज्यादा अच्छे लोग हैं। और हमको वचन को सुनने वाला इंसान बनना है, और जब हम वचन को सुनेंगे तो हमारी जीवन को वो खुशियों से भर देगा, वो हमारी डेडनेस को निकाल के बाहर कर देगा। आप समझ रहे हैं व्हाट इज गॉड इज टेलिंग यू थ्रू मी। खुदावंद कह रहा है अगर आपका जीवन डेड हो गया है, अगर आपके जीवन में डेडनेस आ गई है, तो खुदावंद उसको लाइफ से भर देगा। और सच में लाजर के जीवन में तो डेडनेस ही आ गई थी, पूरी तरह से डेड ही हो गया था, और डेड हुए भी 4 दिन हो गए थे। मगर हम देखते हैं मार्था जब यीशु से मिलने आई तो उसने कहा, आई यीशु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना नहीं मरता। मरता। और जब उसका जो स्टेटमेंट है वो कितना स्ट्रांग था कि अगर तू यहाँ होता, श्योरली इफ यू वर देयर विद अस, अगर तू यहाँ पहुंच जाता तो मेरा भाई को मरने ही नहीं देता, बिकॉज यू आर द मसाया, द होली वन। तू कहता, और तो उसने कहा, मार्था, आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। और जब उसने ये बात की, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, तो मार्था ने कहा हाँ। अब वो अपना माइंड चलाने लगी। उसने कहा हाँ, जब समय आएगा, जब कयामत का समय आएगा, तब परमेश्वर उसको जिला देगा। मतलब शी वॉज नॉट थिंकिंग कि मेरा भाई अब जिंदा होके वापस आ जाएगा, क्योंकि एक तो वो मर गया था और मरे हुए भी 4 दिन हो गए थे। और यहूदियों का विश्वास था कि 3 दिन तक तो जो आत्मा है वो मरे हुए के पास रहती है, मगर जब बॉडी डिके होने लगती है 4थे दिन तक, तो 3 दिन तक तो पास रहती है। उसके बाद 4थे दिन जब वो देखती है, ओहो, ये घर जिसमें मैं रहती थी वो तो पूरी तरह से डिके हो गया है, तो वो उसको छोड़ के चली जाती है। तो इसलिए इस माइंड को सोचते हुए, इस थॉट पॉइंट के जरिए, मतलब ये कोई थियोलॉजिकल इसकी बेस नहीं है, ये उनका सोच था। इसका मैं ये नहीं कह रहा कि देयर इज एनी थियोलॉजिकल वो। कई लोग कहते हैं ना, भाई अब तीसरा दिन है तो तीसरे दिन प्रार्थना रखनी है, तीसरे दिन, ये सब कस्टम्स है। मगर जो भी कस्टम्स है उनको समझाना भी हमारा काम है कि वो तीसरे दिन को ऑयल क्यों लगाते थे बॉडी में, ये सोचते हुए कि अब जो है आत्मा 4थे दिन रिटर्न हो जाएगी। तो उसको तो कब्र में रखे हुए भी कितने दिन हो गए थे? 4 दिन हो गए थे। तो इसका मतलब आत्मा भी जा चुकी थी। तो अकॉर्डिंग टू हर ब्रदर वुड नॉट हैव बीन अलाइव एनी मोर। और इसलिए उसने कहा, और फिर वो वहां से यीशु अभी आगे भी नहीं चल पाए थे, क्योंकि यीशु जहां जाते थे वहां भीड़ लग जाती थी, और भीड़ उसको कहीं कोई उसे छू रहा है, कोई अपनी हीलिंग चाह रहा है, कोई अपनी आंखें सही करा रहा है, कोई अपनी सारी चीजें रिकॉर्डेड नहीं है। तो यीशु अभी वहां से हिले भी नहीं, जहां पर वो मार्था मिली थी वो उसी जगह पे थे। और वो मार्था घर भी चली गई, अपनी बेटी, अपनी बहन मरियम को जाके बता भी दिया कि मास्टर आ गया, और वो यहाँ पे। और मरियम उठ के भागी और मास्टर से मिलने भागी। लोगों ने सोचा वो कब्र पे जा रही है, मगर जब वो मास्टर से आके मिली तो वो वहीं था जहां पर वो था, जहां पर मार्था उसे छोड़ के आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि यीशु वाज सो मच इन्वॉल्व्ड इन हीलिंग, इन टीचिंग, इन एवरीथिंग, कि लोग उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। वो एक कदम बढ़ाता था और फिर रुक जाता था, एक कदम बढ़ाता था वो फिर रुक जाता था। क्यों? क्योंकि लोग उससे मिलने आ जाते थे। कोई हीलिंग चाह रहा था, कोई आंख की चंगाई चाह रहा था, कोई स्किन की चंगाई चाह रहा था, कोई किसी को पॉलिसी थी, किसी के अंदर दुष्ट आत्मा थी। परमेश्वर हिल भी नहीं पाया। इतनी देर में वो अपने घर भी चली गई और अपनी बड़ी बहन मरियम को भी बुला लाई, और मरियम भी वहां आ गई। आप समझ सकते हैं कि यीशु के चारों तरफ कितनी भीड़ होगी कि यीशु अपना एक कदम भी आगे अभी बढ़ा नहीं पाया था। नॉट बिकॉज ही वॉज नॉट वांटिंग टू वॉक, बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन सो मेनी मिरेकल्स। क्योंकि एक के बाद एक, कभी कोई कभी कोई, एंड बाइबल में क्लियरली लिखा है, ऑल ऑफ देम आर नॉट रिकॉर्डेड। सारे मिरेकल्स रिकॉर्डेड मिरेकल्स नहीं है। तो हम देखते हैं यीशु ने जब मरियम आई तो कितनी फुट फुट के रो रही थी कि सारे के सारे लोग भी रोने लग गए। जब आप किसी को विलाप करते देखते हो तो आपका भी दिल रोने लगता है, सब रोने लग गए। और जब वो रोने लगे तो उनका रोना देख के यीशु भी रोने लगा। आप समझ रहे हैं? बिकॉज गॉड इज अ पैशनेट गॉड, वो हमारी तरह सोचता है, प्यार करता है। और यीशु रोया, तुमने उसे कहाँ रखा है? और उन्होंने उसको उसकी ग्रेव पे ले गए। ग्रेव एक चिजल्ड ग्रेव थी जिसके अंदर उसको रख दिया गया था। और जब उसने कहा, ग्रेवयार्ड तक आना सब कुछ सही था, मगर उसने कहा ग्रेव का पत्थर हटा दो। और जैसे ही उसने ये ऑर्डर दिया, मार्था बोली, प्रभु अब तो उसमें से
दुर्गंध आती होगी। बदबू है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जीवन खराब हो गया है। कई बार हम सोचते हैं हमने अपना जीवन डेड कर लिया है। कई बार हम सोचते हैं कोई भी रोशनी नहीं रह गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। मगर परमेश्वर कहता है इफ यू हैव फेथ यू विल सी द पावर ऑफ गॉड। अगर तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हारे साथ वैसे ही होगा जैसा खुदावंद चाहता है। और खुदावंद ने कहा मार्था मैंने तुझे ना कहा था कि आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। यानी मतलब परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कह रहा है मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। और अगर तुम्हारे अंदर फेथ नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर फेथ है तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। यानी मतलब कि डोंट बी डिसहार्टेंड। अगर आपके ऊपर बीमारी है, अगर आपके ऊपर प्रॉब्लम है, अगर आपकी नौकरी चली गई है या आपने अपने खानदान का खुद ही झटका मार के कुछ नुकसान कर दिया है, तो डोंट बी अफ्रेड, डोंट लूज हार्ट, टर्न टू जीसस, टर्न टू जीसस। खुदा की तरफ भाग जाएं। और सबसे अक्लमंदी जो मार्था और मेरी ने की, दे रैन टू गॉड। किस समय रन कर रही थी खुदा की तरफ? जिस समय इनका भाई ऑलरेडी मर चुका था और इनको मैसेज आया होगा। जिस बंदे को इन्होंने भेजा वो यीशु के पास पहुंचा। उसने कहा यीशु जी, जिन लोगों को आप प्यार करते हैं, जिस फैमिली को आप प्यार करते हैं, वो फैमिली का बंदा जो है वो बीमार है, आप आए और उसे चंगा कर दें। और जब उसने कहा कि वो वहीं और 2 दिन और रुक गया, वापस जिसने मैसेज देने आया था वो वहीं थोड़ा रुका रहा, वो वापस आया होगा। हाँ जी सिस्टर मैंने मैसेज दे दिया। और सिस्टर सोच रही होंगी जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे, हम सब इससे प्यार करते हैं। तो यीशु तो वहां पे 2 दिन और रुक गए। और 2 दिन और रुकने के बाद जब वो चले, क्योंकि यीशु कोई स्कूटर और कार और मोटरसाइकिल पे तो चलते नहीं थे, वो पैदल चलते थे। और जब वो पैदल चलते थे तो लोग बीच में आते रहते थे मिलने। और हम देख रहे हैं कि यीशु की मूवमेंट कितनी स्लो हो रही थी। क्यों? क्योंकि लोग उसके पास आते रहते थे। जहां यीशु जाते थे वहां लोग उनके पास आते थे और वो चंगाई करते चले जाते थे। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस था। और लोग आप देखते हैं बाइबल में अनेकों जगह लिखा है कि लोग भागे भागे वहां पहुंच गए कि यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने कहा कि आज का लिंक कहाँ है, लिंक कहाँ है। यानी मतलब हम सबको परमेश्वर के वचन की ऐसी आस होनी चाहिए कि लोग खुद ब खुद मांगे। और बिलीव मी, आज मैंने सोचा था लिंक डालूंगा तो कहीं ज्यादा ना हो जाए, टू मच ना हो जाए, तो इसलिए मैंने लिंक नहीं डाला। अब फाइनली मैंने फटाक से बच्चे को कहा बेटा लिंक बनाओ जल्दी से, एंड इट वाज डन। और मैं सोच भी नहीं रहा था कि इतने लोग जुड़ जाएंगे, मगर फटाफट सब लोग जिनको लिंक मिले सब जुड़ गए। परमेश्वर कह रहा है बी लिंक्ड इन, मेरे साथ लिंक कर लो, मेक अ रिलेशनशिप विद मी। तो यानी ये लड़कियां दोनों कब भागी? जब इन्हें पता था कि मैसेज 2 दिन पहले पहुंच गया था और यीशु 2 दिन बाद तक और वहीं पे रुके रहे, वहां से वो हिले ही नहीं। उनको कैसा लग रहा होगा? आप ही बताएं, कोई बताएं। अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और आप उसके पास मैसेज भेजें और वो बंदा वहां पर 2 दिन और रुक जाए और फिर आने में इतनी देर हो जाए कि वो बंदा जो कि जिंदा था, जिस समय मैसेज पहुंचा था तब बंदा जिंदा था और उसको मर भी गया और मरने के बाद भी 4 दिन निकल गए। इसका मतलब हो सकता है जब मैसेज पहुंचा उसके 2 दिन बाद तक वो जिंदा था और उसके बाद भी 4 दिन लग गए, यानी 6 दिन लग गए टोटल। तो यीशु जब पहुंचे तो बंदा मर के कब्र में जा चुका था और कब्र में रखे हुए उसको 4 दिन हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी देर बाद अगर कोई रब्बी यानी पादरी आया हो तो वो फैमिली जो प्यार करता है वो क्या कहेगा? मैं तो खूब लड़ूंगी अगर पादरी साहब आ जाएं, क्योंकि उन्होंने जिस समय मैंने बुलाया वो आए नहीं। कई बार हमारा लव होता है ना, हम कहते हैं भाई जब बुलाया जाए तभी आए बंदा, दैट इज लव। अब परमेश्वर उस समय नहीं आए और तब भी ये लड़कियां वहां जाके उससे मिली। उस औरत ने, मैं वहां लिखा है कि यीशु के पैर पे जटामासी का इत्र डाला था और उसको अपने पालों से पहुंचा था। ऐसी वो लड़की थी मेरी जिसने इतना सब कुछ किया था, जिस इत्र की खुशबू से डिसाइपल्स भी चिढ़ गए थे कि इतना वाई सच अ वेस्ट ऑफ मनी। हम देखते हैं परमेश्वर जो है वो मुझे और आपको कहता है नो टाइम विच इज स्पेंट इन द लॉर्ड इज एवर वेस्टेड।
No time which is spent with the Lord is ever gone lost. खुदावंद कहता है जब तुम मेरे से दूर हो जाते हो तो शैतान तुम्हें नाना प्रकार की चीजों में फंसा देता है, और जब तुम नाना प्रकार की चीजों में फंस जाते हो तो तुम गड्ढे में गिर जाते हो, तब तुम मैं करने लगते हो, और चीफ शेपर्ड यानी द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स तुम्हें बचाने आ जाता है। आज जब वो होली पाम संडे के दिन हमारे से मिलने आया और लोगों ने उसे अपना राजा बनाया, परमेश्वर आपके और मेरे दिल का राजा बनना चाहता है। और राजा का मतलब ये होता है कि परमेश्वर तू राज्य करेगा, यानी मैं जो चाहता हूं मैं नहीं, थिंग्स आई यूज्ड टू डू आई डू देम नो मोर। खुदावंद मुझे और आपसे वो चीजें मांगता है जो हम नहीं करना चाहते। कई बार हम खुदा की पथ को छोड़ देते हैं तो हमारा मन जो है दो रास्तों में चलने लगता है, दो चित हो जाते हैं कि मैं ये करूं या वो करूं। फिर दिल जमीन की तरफ खींचता है और दिमाग खुदावंद की तरफ खींचता है, और हमें खुदावंद की तरफ भागना है। दैट इज व्हाट क्राइस्ट इज सेइंग। और जब खुदावंद हमारे जीवन में आ जाता है, वो हमारी आवाज को सुनता है। जब हम गड्ढे में होकर एक भेड़ की नाई चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो अपने हमारे पास आता है और वो हमें क्या करता है, हमें उठा लेता है। उसके उठाने में चाहे उसके हाथ छिल जाएं, he sacrifices for us। वो हमें बचाने के लिए हर कदम उठाता है ताकि हम बच जाएं, हम बचा लिए जाएं। कितना प्यारा खुदा है। वो अपने लोगों के लिए जमीन पर आ गया, और उसे पता था, लोगों को नहीं पता था। लोग सोच रहे थे ये राजा बना रहे हैं, मगर यीशु को पता था ये बर्रा चुन रहे हैं। और बर्रा जो है, बर्रे को पता तो होता है कि ये जो है मेरा कटने का समय आ रहा है। परमेश्वर मुझे और आपसे इतना प्यार किया कि वो खुद आ गया कटने के लिए। और जब हम देखते हैं, उसने कहा आए लाजर, कब्र का मुंह पे से पत्थर हटा दो, और उन्होंने पत्थर हटा दिया। मार्था बोली आए खुदावंद, अब तो इसमें से दुर्गंध आती होगी। और उसने कहा डिडंट आई टेल यू मार्था, आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। अगर तुम्हारा जीवन बिल्कुल मर गया है, अगर उसमें से लाइफ चली गई है, आई कैन फिल यू विद द लाइफ अगेन। आई एम द लिविंग गॉड। मैं ज्यों का त्यों करने वाला खुदा हूं। मैं तुम्हें पूरी वही ताकत में खड़ा कर दूंगा, वही इज्जत में खड़ा कर दूंगा जो तुमने खो दी है। परमेश्वर मुझे और आपको बरकत ही बरकत देना चाहता है। वो हमारे और हमारे बच्चों को बरकत ही बरकत देना चाहता है, प्रोवाइडेड एक काम करना चाहता है कि तुझे अपने गुनाहों को छोड़ना होगा और तुझे मेरी राह पर चलना होगा। और तब उसने कहा आई लाजर, बाहर निकला। मगर हम देखते हैं लाजर निकल आया, मगर हम इससे पहले कि लाजर निकल आए, हम एक थॉट पॉइंट को अपने दिमाग में बनाए। और वो थॉट पॉइंट क्या है? जब एक औरत ने आके यीशु के कपड़े को छुआ तो यीशु ने क्या कहा, मेरे में से ताकत निकली है, सम एनर्जी हैज गॉन आउट ऑफ मी। मुझे किसने छुआ, मुझे किस में नहीं छुआ। इसका मतलब लाजर के चिल्लाने में भी कोई ना कोई एनर्जी ने जाके लाजर को छुआ, तभी तो लाजर फिर से जिंदा हो गया। यानी मतलब कि परमेश्वर की आत्मा ने जाके लाजर को छुआ और उसके अंदर से ताकत निकली। जब यीशु को किसी औरत ने छुआ था तो यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ, किसने छुआ। और लोगों ने कहा अरे खुदा, तेरे सांप तो चिपके जाते हैं, तुझे तू कह रहा है किसी ने छुआ। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे में से ताकत निकल गई है। तो आप समझ सकते हैं, जब एक औरत की हीलिंग के लिए ताकत निकली यीशु में से, तो लाजर को जिलाने में क्या ताकत नहीं निकली होगी? खुदावंद में से ताकत निकली होगी। इट इज वेरी एविडेंट व्हाट आई एम सेइंग। खुदावंद कहता है तेरे जीवन को फिर से पथ पे लाने के लिए, तेरे मरे हुए जीवन को फिर से जीवन देने के लिए, तेरे जी में जी ले आने के लिए मेरी ताकत निकलती है। तेरे गुनाह के कारण मेरी ताकत निकलती है। गुनाह के कारण तेरे ऊपर बीमारी आती है, मगर तेरे को बचाने के लिए मेरी ताकत निकलती है। हाँ, किसी ने मुझे छुआ तो मेरे अंदर से ताकत निकली है, और लाजर को जिलाने के लिए भी ताकत निकलती है। The Lord is giving his energy for the sake of many। खुदा हमें बताता है कि तुम मुझे खा लो, क्योंकि मेरे जीवन में ताकत है। और वो रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन है। मेरे वचन को खा लो क्योंकि उसमें ताकत है। खुदावंद मुझे और आपको ताकत से भर देना चाहता है। खुदावंद मुझे और आपको जब होली वीक में आ रहा है तो खुदावंद से कहें, प्रभु तू मेरा राजा बन, मेक मी होली, मेक मी होली। देयर इज अ सॉन्ग वी सिंग,
Take time to be holy. Speak oft with your Lord. अपने समय बिताएं खुदावन के साथ, बात करें खुदावन से. Take time to be holy. परमेश्वर के साथ होली टाइम बिताएं. And then the Lord's Spirit will give you takat. He will give you strength to leave that which is dirty. खुदावन कह रहा है गुनाह को छोड़ने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए. अब उसने उस औरत को, जिसको किसी ने पत्थर नहीं मारा, औरत तो मरी जाती, अगर यीशु के पास ना लाते तो औरत तो गई थी. उन्होंने सोचा था इस औरत को तो हमने बुराई कामों में पकड़ लिया है, चलो इसको तो मार ही देंगे, यीशु को भी मार देते हैं. तो वो यीशु के पास ले आए. उन्हें ये पता नहीं था यीशु को तो मार ही नहीं सकते, ये इसको भी बचा लेंगे, क्योंकि ही इज द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स. और उसने उस औरत को बचा लिया. और बचाने के बाद उससे क्या कहा, हाय औरत, मैं भी तुझे नहीं पत्थर मारता, मगर अब से गुनाह ना करना. तो खुदावंद आज होली वीक की एंट्री पे हमें कह रहा है अब से गुनाह ना करना. गुनाहों से तौबा करना इज वेरी एसेंशियल फॉर ईच वन ऑफ अस. हम सबको गुनाहों से तौबा करनी है. अगर हमसे गुनाह हुआ है तो खुदावंद से अकेले में घुटने टेक के दुआ करनी है, खुदा मेरे से गुनाह हुआ है, अब मैं नहीं करूंगा. एंड देन नेवर टू रिपीट इट अगेन. नेवर नेवर. दैट इज व्हाट क्राइस्ट इज वांटिंग. खुदावंद मुझे और आपको ज्यों का त्यों करना चाहता है. वो मुझे मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, मेरी बरकत, मेरी एवरीथिंग रिस्टोर करना चाहता है. उसने लाजर के मरे जीवन में, उसके मरी बॉडी में ताकत डाल दी और बहुत सी ताकत निकली होगी. इतनी बात तो पक्की है, खुदावंद ने उसको ताकत दी और प्रभु आपको भी ताकत देगा, आपके मरे जीवन में भी जीवन देगा. परमेश्वर का जो दास है वो लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ घटी ना होगी. वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है. यानी वो मेरे जी में जी ले आता है. कई बार हमारे जी में जी ही नहीं होता, यानी मतलब हम जी जिंदा तो हैं मगर जिंदा रहने की चाहत नहीं होती, डिजायर नहीं होता. खुदावंद कहता है तू मेरे पास आ जा, अपने गुनाहों को की तौबा कर, मेरे को अपने दिल का राज्य बना, यानी तेरे दिल में मेरा राज्य हो, एंड नथिंग एल्स. और जैसे उसने उस औरत को कहा, गो एंड सिन नो मोर, अब से जाके गुनाह ना करना. परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है गुनाह ना करना, गुनाह ना करना, क्योंकि अगर तू गुनाह करेगा तो जरूर से मरेगा. गुनाह को छोड़ते चले जाएं, परमेश्वर के पास आते चले जाएं, और जब परमेश्वर हमारी दुआओं को सुन लेगा तब परमेश्वर हमसे खुश होगा. और उस औरत को उसने कहा जा गुनाह ना करना. आज खुदावंद मुझसे और आपसे कहता है, दिस इज द एंट्री टू द होली वीक. वी आर इनटू अ पाम संडे. पाम संडे का मतलब है कि हम अपने आप को निछावर करते हैं खुदावंद तेरे सामने. कम एंड बी द किंग ऑफ आवर हार्ट्स. हम तेरे को अपना अनॉइंटेड किंग लेते हैं, और किंग का मतलब है परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में. तो आज एक रेजोल्यूशन ले लें. आज मैं बहुत खुश हूं कि इतने सारे हम लोग जुड़ गए, जबकि हमने अभी 1 मिनट पहले ही लिंक भेजा है. और लिंक मैंने नहीं भेजा, आप लोगों ने चाहा था, और ये खुदा का बड़ा बरकत है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे लिंक में इतने सारे लोग जुड़ गए. दिस इज द लव ऑफ गॉड, एंड आई एम सो थैंकफुल कि हमारे अंदर एक डिजायर हो गई है टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक एंड पावरफुल एंड इट इज शार्पर देन एनी टू-एज स्वॉर्ड. और वो जो है गोदे को और बॉडी और उसका जहां जोड़ है वहां तक परमेश्वर का वचन पहुंच जाता है. जहां सार्कोस और सोमोस का मीटिंग पॉइंट है वहां पर वो पहुंच जाता है. जहां कहां पर पहुंच जाता है सार्कोस एंड सोमोस से? सार्कोस मीन्स आर फ्लैश एंड सोमोस मीन्स आर सोल. परमेश्वर कह रहे हैं उस जगह पर वो वचन पहुंच जाता है और वो उसको उसके अंदर से ईवल को निकाल लेता है. परमेश्वर मेरे और आपके ईवल को निकाल लेना चाहता है और मेरे को और आपको फिर से जीवन देना चाहता है जैसे उसने लाजर को दिया. तो आइए खुदा के पास आए, उससे जीवन की जल मांगे, क्योंकि जैसा उसने कहा अगर तू जानती किससे बात करती है तो तू उससे जीवन का जल मांगती और वो तुझे देता और तेरे अंदर वो जल यानी परमेश्वर का वचन भर जाता और उमड़ता. आइए हम परमेश्वर के वचन में ऐसे जुड़ जाएं और उसकी बरकतों को पाने वाले अच्छे और नेक लोग बने. लेट अस प्रे. प्यारे नेम खुदावंद, मैं पूरी कलीसिया को अपने तेरे पास ले आता हूँ, अपने
खून को हम सब पर छिड़क दें, अपनी बरकतों को हम पर डाल दें। प्रभु परमेश्वर, इस कलीसिया में किसी की कोई डिप्रेशन है, किसी की कोई बीमारी है, किसी की कोई वीकनेस है, प्रभु किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी की नौकरी चली गई है, किसी को जरूरत है, प्यार की जरूरत है, किसी को सपोर्ट की जरूरत है, प्रभु तू सबकी जरूरतों को पूरा कर। और प्रभु ये सब मैं यीशु नासरी के नाम में मांगता हूँ कि सबको दे दे। प्रभु परमेश्वर मुझको भी दे, मेरी कलीसिया को भी दे, हमारे लव्ड वंस को दे, ताकि हम तेरी बरकतों को पाते चले जाएं। यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूँ, आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us and all our loved ones this day and forevermore. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Unto God's gracious protection do I commit you. May the Lord cause his face to shine upon you, be gracious to you, give his grace to follow him. Amen.